मोजाम्बिक में तूफान की चपेट में आए लोगों को एयरलिफ्ट के जरिए बचाया गया। मोजाम्बिक, मालावी और जिम्बाब्वे के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान की तबाही की चपेट में आने वाले लोगों को एयरलिफ्ट के जरिए बचाया गया। बिहार के खगड़िया में होली के जश्न में हवाई फायरिंग के समय 5 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। यूपी के आगरा में बाइक में पेट्रोल डलवाने को लेकर नशे में धुत युवकों में जमकर मारपीट हुई। गुजरात की मेहसाणा में दबंगों ने एक पिछड़े वर्ग के बच्चे को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होली समारोह के बीच चुनाव अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान में होली खेलते समय 2 गुटों में विवाद को लेकर पुलिस के सामने मारपीट हुई। गुजरात के दाहोद में एक आदिवासी मेले में मन्नत पूरी करने के लिए आदिवासी लोग जलते हुए कोयले पर चले। बेंगलुरु में एक टाइपिस्ट ने टाइपराइटर के अलग अलग अक्षरों के जरिए विंग कमांडर अभिनंदन की अनोखी तस्वीर बनाई। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद अलग अलग जगहों से दमकल गाड़ियों की व्यवस्था की गई। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने होली के दिन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 20 राज्यों के 184 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी 184 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लिस्ट में पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी का है, जो एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लिस्ट में ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा का टिकट दिया गया है, जिनमें से नागपुर से नितिन गडकरी, अमेठी से स्मृति ईरानी, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा। इसके अलावा गाजियाबाद से वीके सिंह को टिकट मिला है। वहीं बागपत की अगर बात करें तो सत्यपाल सिंह मैदान में है। मथुरा से हेमा मालिनी को एक बार फिर से टिकट मिला है। उन्नाव से साक्षी महाराज उम्मीदवार हैं। अरुणाचल ईस्ट से किरण रिजिजू, वहीं उधमपुर से जितेंद्र सिंह मैदान में है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल चुनावी मैदान में है और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को आसनसोल से टिकट दिया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान होते ही काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जमकर जश्न मनाया। और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में नारे भी लगाए। का दिन बनारस के लिए बहुत गौरवपूर्ण है और हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे काशीवासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है। वहीं मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने एक बार फिर से मौजूदा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। बीजेपी ने यूपी के 28 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें से 6 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसदों पर भरोसा नहीं किया है, जिनमें से शाहजहांपुर से केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज की जगह अरुण सागर, वहीं संभल से सत्यपाल सैनी की जगह परमेश्वर लाल सैनी मैदान में हैं। वहीं आगरा से रामशंकर कठीरा की जगह यूपी के मंत्री एसपी सिंह बघेल को टिकट मिला है। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो बाबूलाल की जगह राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में हैं। वहीं हरदोई से अंशुल की जगह जयप्रकाश रावत को टिकट मिला है। मिश्रिक से अंजुबाला की जगह अशोक रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम शामिल नहीं है। आडवाणी गांधीनगर सीट से सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद अहमदाबाद की सड़कों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर सड़कों पर जश्न मनाया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा और अमित शाह की तस्वीर लेकर नारे भी लगाए। उधर लालकृष्ण आडवाणी के टिकट कटने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बुजुर्गों के अपमान का आरोप लगाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी लालकृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं देने पर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा सांसद हैं और गुजरात की गांधीनगर से लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि लालकृष्ण आडवाणी 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और 1998 से लगातार 5 बार गांधीनगर सीट से सांसद रहे हैं। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लालकृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद चुने गए, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में नाम आने के बाद उन्होंने 1996 में चुनाव नहीं लड़ा था। उस वक्त पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीनगर और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीट पर जीत दर्ज की थी।
इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से 1986 तक आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इस बीच 1990 में राम मंदिर आंदोलन के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा भी आडवाणी ने निकाली थी। बीजेपी ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से लालकृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद से बीजेपी में आडवाणी युग का अंत माना जा रहा है। और अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी ने गुजरात की गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट देकर आडवाणी युग के अंत का संदेश भी दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। उधर देवरिया से सांसद कलराज मिश्र ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी के भी टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आडवाणी युग में लालकृष्ण आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र के साथ ही यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं, जिनमें से देवरिया से सांसद कलराज मिश्र को 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में हुए बदलाव के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। बताया जाता है कि इसके पीछे उनकी उम्र बड़ी वजह थी। जबकि कानपुर सीट से मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, जो हाशिए पर चल रहे हैं। खबर है कि देवरिया और कानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा एक समय में बीजेपी की अहम कड़ी माने जाने वाले यशवंत सिन्हा भी पार्टी से अलग हो गए हैं और वो लगातार पीएम पर हमलावर हैं। जबकि बागी तेवर की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का पटना साहिब सीट से टिकट कटना तय है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा भी साफ कह चुके हैं कि वो चुनाव पटना साहिब से ही लड़ेंगे। खबरें हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिला तो वो पटना साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें समर्थन देने के लिए भी तैयार हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद राइफलमैन यशपाल के घर में कोहराम मचा है। राइफलमैन यशपाल गुरुवार को अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे, जिसकी खबर मिलते ही घर वालों में हाहाकार मच गई। शहीद यशपाल की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है, जबकि शहीद की मां रो रोकर बेसुध हो गई है, तो वहीं पिता और भाई की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। शहादत की खबर मिलते ही शहीद के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वहीं घर वालों को अपने लाल की शहादत पर गर्व है, तो पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए कि पूछो ही मत। जैसे रोज से सीजफायर हो रहे हैं, एक बार इनको बोलना चाहिए कि एक बार जो आर्जन पार कर दो। शहीद यशपाल घर का छोटा बेटा था और 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी।